देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जो सरकार जो बनी है, पिछले दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया गया। आपसी रिश्ता नहीं है, आपसी मेल नहीं है, तकरार शुरू से था, लेकिन लोग दम घुट कर करके सरकार में रह रहे थे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में दबाने का काम किया गया, लोगों के जुबान को बंद करने का काम किया गया, लोग उब चुके थे उससे। उसी का नतीजा है कि बिहार में आज जो है ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि सरकार किसी समय जा सकती है। और एक वातावरण का निर्माण हुआ है सभी दल में कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ को अगर कोई बोलता है तो उसको सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अन्य घोटाले में झूठा फंसा करके उसको तंग व तबाह करने का काम किया गया। इससे सारे पार्टी के लोगों में अंदर लोगों में जो एक आक्रोश का माहौल पूरे देश में बना है, आज उसी का परिणाम है कि बिहार में जो स्थिति बनी है और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, इसके सारे नेताओं ने बिहार को जो है बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। और आप देखेंगे कि जदयू से ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो मंत्री हैं उनके विभाग में सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। राजनीति की संभावनाएं कैसी नज़र आ रही हैं? राजद का क्या रोल होगा? देखिए, राजनीति हमेशा से संभावनाओं का खेल रहा है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति की जो बात अभी बिहार में चल रही है, जैसा कि हमने कहा, पिछले कई महीनों से भाजपा के द्वारा जो नीतीश जी को और जेडीयू को अपमानित करने का काम किया जा रहा था, उससे अवक्ता कर आखिर एक व्यक्ति कितना दिन तक अपमानित महसूस करेगा। तो कहीं न कहीं उस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक साथ सभी महागठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर आकर पुनः बिहार की सरकार को जो है बनाने का काम करेंगे। और बिहार की जनता और देश की जनता अब भाजपा के जुमलेबाज के सरकार से अब उब चुकी है। राजनीति की संभावनाएं कैसी नज़र आ रही हैं? राजद का क्या रोल होगा? देखिए, राजनीति हमेशा से संभावनाओं का खेल रहा है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति की जो बात अभी बिहार में चल रही है, जैसा कि हमने कहा, पिछले कई महीनों से भाजपा के द्वारा जो नीतीश जी को और जेडीयू को अपमानित करने का काम किया जा रहा था, उससे अवक्ता कर आखिर एक व्यक्ति कितना दिन तक अपमानित महसूस करेगा। तो कहीं न कहीं उस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक साथ सभी महागठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर आकर पुनः बिहार की सरकार को जो है बनाने का काम करेंगे। और बिहार की जनता और देश की जनता अब भाजपा के जुमलेबाज के सरकार से अब उब चुकी है। आज का जो घटनाक्रम है और इसको अगर हम लोग देखें तो ये बिहार का दुर्भाग्य ही है कि हर बार बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, वोट किसी को देते हैं और सरकार किसी और की बन जाती है। पिछली दफ़ा महागठबंधन को वोट दिया, सरकार जदयू और भाजपा की बनी है, और इस बार जदयू भाजपा को वोट दिया तो सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो वोटर है वो ठगा हुआ महसूस करता है। और ख़ासकर मैं बोलूँ तो सीमांचल के इलाके में भी आप देखें तो घटनाक्रम एआईएम के 5 विधायक जो चुन के आए थे वो भी राजद में चले गए। तो यहाँ के भी लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ये इस पे मेरे ख्याल से लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस दिशा में किसको वोट कर रहे हैं, किसी ऐसे दल को, क्योंकि ये दल बदल ये चलता रहेगा। ये नीतीश जी, कभी चाचा जी की सरकार, कभी चाचा जी के पापा की सरकार, भतीजे के पापा की सरकार, कभी भतीजे की सरकार। ये चाचा भतीजे से लोगों को छुटकारा पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार पूरे देश में अपना जो काम करके दे रही है, बिजली, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वो राजनीति यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। एक मजबूत विकल्प के साथ हम आम आदमी पार्टी 2024-2025 की तैयारी कर रही है। एक मजबूत विकल्प बनेंगे और जनता इनसे, देखिए गठबंधन मुझे लगता है, और जिस प्रकार की खबरें आ रही है उस प्रकार लग रहा है कि ये गठबंधन टूटेगा। और ऐसा लगता है
मुझे जो जिस प्रकार की मीडिया में जो खबरें आ रही है उस प्रकार ऐसा लग रहा है जिस तरह सारे दलों के जो विधायकों की मीटिंग हो रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुला लिया है, वामपंथियों ने अपने विधायकों को बुला लिया है, जदयू ने अपने विधायकों को बुला लिया है। तो सारे जो दलों के विधायकों की मीटिंग चल रही है और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, जो खबरें निकल के आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि संभावना है। जून के महीने में भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी, जिस समय आपने देखा हो कि मीसा भारती के घर पे जो